देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, महा इंडिया न्यूज़ के सोशल मीडिया पेज पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं फिरोज सिद्दीकी। आज हम मौजूद है मुंबई के नारायण नगर इलाके में, जहां पर अगर बात की जाए कि कोरोना काल का जो माहौल था, लोगों की रोज़ी रोज़गार पर इसका बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता हुआ नज़र आया। उसके बाद से अगर बात की जाए कि लोगों का जो घर परिवार किस तरह चलेगा, इसके लिए भी सरकार ने एक निर्णय लिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो आरोप कुछ महिलाएं, जहां पर अगर बात करते हैं हम कि शौचालय यूज़ करने के ऊपर लेकर उस पे विवाद, जरा सा पैसे के विवाद को लेकर महिलाओं से बदसलूकी कर किस तरीके से यहाँ की महिलाओं को मारा गया, बल्कि मारा ही नहीं गया, उन्हें अभद्र तौर पर उनको गाली भी दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो पुलिस है कहीं ना कहीं गुंडों का पक्ष लेती हुई नज़र आई, दबंगों का पक्ष लेती हुई नज़र आई। ऐसी ही महिला हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ ये हादसा होता है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरा हादसा क्या है और किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंजू है। हाँ, जो हादसा आपके साथ हुआ है, जो प्रॉब्लम अभी आप शौचालय में, किसको लेके ये विवाद हुआ? ये पैसे के लिए हुआ है। वो मैं बाथरूम से जब ही आ रही थी तो वो बोला मेरे को पैसा चाहिए। कितना तारीख का विवाद? ये अभी तो कल ही का बात है। मैं गांव गई थी, 1 महीने पर गांव से आई, तो जब भी मेरे आदमी का काम थोड़ा स्लो चलने लगा तो मैं बोली भाई मैं पैसा दे दूंगी तुमको, तुम टेंशन मत लो। बोल रहा है कि नहीं मेरे को पैसा चाहिए तो चाहिए। मैं बोली अरे ऐसा कैसा बात कर रहे हो, तुम खाना नहीं खाते हो? मैं बोली खाती हूँ खाना। क्या खाते हो? मैं बोली अपने घर में नमक रोटी खा के रहती हूँ। मेरे से अकड़ के बात नहीं करने का, नहीं तो मैं ये सब हगना मुतना बंद कर दूंगा, समझी? मैं बोली ऐसा कैसे तुम बात कर रहे हो? इतने में ये आपा मेरे पीछे से आए तो इन्होंने कहा कि तुम लेडीज से कैसा बात कर रहे हो? कहाँ पर है, आप दिखा सकते हैं? हाँ वहाँ पर है, नीचे है। वहाँ से मेरे से बात करते करते आया था। हाँ फिर हाँ यहाँ तक का आ करके वो रुक गया। मैं चले गई तो ये वापस आए पीछे से, तो इन्होंने कहा तुम ऐसे कैसे लेडीज से बात कर रहे हो? तो ये बोल रहा है तू क्या बोल रही है? ये तू मेरे को बोल रहा है बहन चो, तू इन लोग को लेकर आई है क्या मारने के लिए, बात करने के लिए? तब ये आपा अपना मतलब बोले कि ये भाई भी इधर थे, तो इन्होंने भी कहा कि तुम ऐसे लेडीज से नहीं बात कर सकते। उसने इनको धक्का दिया। 100 रुपया ही देने का मेरे को, यही महीने का मेरे को 100 रुपया ही देने का है। लेकिन 6 तारीख को मैं आई गांव से, तो मैंने उसे कहा भी तो अगर मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे को अगर मैं इस महीने में नहीं दे पाई तो अगले महीने में मैं तुमको दे दूंगी। कोरोना काल की वजह से हाँ, तो ये लॉकडाउन की वजह से मेरे आदमी का काम थोड़ा स्लो चल रहा है भाई, थोड़ा समझो ना। वो बोल रहा है मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को चाहिए तो चाहिए, बस यही है। और इसके बाद कोई गाली हो गई? हाँ गाली दिया ना, वही बोल रही ना, ये मेरे को बोला बहन चो तू इन लोग को लेकर आई है क्या मारने के लिए? हमारे साथ एक महिला और है, हम उनसे भी जानेंगे कि इस तरीके से उनके साथ भी जो अभद्र तरीके से उनको गाली दी गई या उनके साथ धक्का मुक्की किया, वो भी जाने। क्या नाम है आपका? सना तुफैल खान। सर मैं जब इनका हो रहा था तो मैं खड़ी ही थी, तो मैंने इतना बोली कि भाई ऐसी बात मत करो, ऐसी लैंग्वेज में मत बात करो लेडीज़ के साथ। तो बस है तू क्यों आई इधर पर, तेरा कौन हक बनता? मैं बोली मेरा हक नहीं बनता, अच्छी बात नहीं है, आप ऐसी गंदी गंदी गाली दे रहे हो, गाली मत दो, तमीज़ से बात करिए। तो उतने में मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड को बस एक लाफा मारा दीवार पे। देखो ये दीवार है, इस पर मेरे आदमी का सर टकराया, जाके उनका कान पूरा फट चुका। तो मैंने यानी मैं आगे गई बढ़ने तो मेरा नाइटी पकड़ के पूरी नाइटी मेरी फाड़ दिया और मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देने लगा और मुझे ला दिया और पत्थर मेरे आंख पे फेंका गया। और मेरा बच्चा सर 4 साल का मैं घर में रखी हूँ, मेरा बच्चा हैंडीकैप है और मुझे धमकी दिया गया है कि तू जहाँ मिलेगी वहाँ तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो ऑगी का बाप हमीद फनसोफकर, उसने मुझे धमकी एकदम खास तौर कल आया है जैसे चौकी से, वैसी मुझे धमकी दिया जहाँ तू मिलेंगी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अब मैं 2 बच्चे के साथ रहती, मेरे आदमी इधर कभी रहते नहीं, कभी रहते हैं, तो मैं अकेला रहती। मेरे साथ कल का जाए कुछ भी हो सकता। मुझे पुलिस भी कोऑपरेट नहीं करी क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारी MC है उनके खिलाफ। और ये गली में अक्सर ऐसा होता है सर कि लेडीज़ों के ऊपर अत्याचार बहुत होता है। महिलाएं नहीं है उनके खिलाफ खड़े होने की? नहीं, इधर पर सर ऐसा है ना कि सब अपने अपने से मतलब रखते, कोई किसी की नहीं पड़ी रहती है। हम लोग भी देखो सर किसी के बीच में नहीं जाते हैं, पर ऐसा है कि अभी कोई किसी के उस पर नहीं आएगा। अभी ज़्यादा नहीं 6 महीने पहले की बात है, एक लेडीज़ के ऊपर 4 लोगों ने अटैक किया था। यही जगह थी, यही गली थी, इतना मारा गया था कि वो लेडीज़ को यानी फ्रैक्चर हुआ था, इधर पीठ पे मार लगा था। मैं राजावाड़ी खुद गई हूँ, मैंने खुद देखी हूँ, वो भी लेडीज़ का अभी तक कुछ नहीं हुआ। चौकी में कोर्ट में सब एकदम खुले आम घूम रहे हैं।
जो यानी ये काम करते हैं ना वो खुलेआम एकदम दरिंदे घूम रहे ले, किसी को किसी की नहीं पड़ी है इधर पर। लेकिन ये विवाद खाली एक मामूली बाथरूम के लिए, हाँ से सर, शुरू होता है शौचालय के और लिए कहीं ना कहीं खूनी रंग लेते हुए हाँ नज़र आ रहा है। कैसा है ना सर, अगर हम अच्छे से बोलेंगे ना तो सामने वाला हमसे गाली से बात करेगा, तो सर वो हाथापाई तक बात आ जाती है। तो अभी मैं लेडीज़ होकर मैं कितना, एक आदमी के ऊपर तो मैं हाथ नहीं उठा सकती हूँ, पर वो लेडीज़ का वो नहीं करा, उसने मेरे ऊपर इतना मारा भी, मेरे साथ भी, मेरे आदमी के साथ भी, इनको भी धक्का धुक्की करा, बहुत ज़्यादा हो चुका। तब मेरे हस्बैंड ने यानी हमें चौकी लेके गए तो भी पुलिस कोऑपरेट नहीं करी हमें। हमारे साथ क्या नाम है आपका? तुफैल खान भी मौजूद, जो मतलब शरीर से अगर कहा जाए कि वो हैंडीकैप है, आप हैंडीकैप हैं ये, तो इनसे भी बात करते हैं किस तरीके से उनसे जो पुलिस का व्यवहार रहा है या तो यहाँ के लोगों ने उनसे किस तरीके जाती की है, उसके बारे में जानेंगे। सर यहाँ कैसा मालूम है, देखिए यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे अक्सर करके लेडीज़ों पे, ये गली के अंदर 6 महीना पहले भी हुआ है, 9 महीना पहले भी देखिए सामने घर था उस पर भी अटैक हुआ, फिर यहाँ बाजू में भी घर में घुस के मारा गया। यहाँ कैसा सर मालूम है, यहाँ कुछ लोग का, बड़े लोग का हाथ है, हम गरीब लोग हैं तो उनके आगे हमको पता नहीं, यहाँ दबंगई चलती है। और हमारे खिलाफ देखिए सर पूरी एनसी है, लेकिन हमको आज तक कोई कोऑपरेट नहीं है। 6 एनसी है सर, इसका क्या मतलब है? ये रद्दी कागज़ है हमारे लिए, समझिए। हम कब तक कोऑपरेट करें? हैंडीकैप बच्चा संभाले कि अपनी वाइफ घर बच्चों को देखिए। यहाँ हर लेडीज़ों में, यहाँ लेडीज़ सबको अपनी पड़ी है, कोई बोलेगा नहीं क्योंकि उन पे भी अटैक हो सकता है, इसलिए कोई गवाही नहीं देता है सर। यहाँ हो चुका ये कांड और पुलिस, कल हम गए, हमको बिठाया, हमको एनसी देके हमारी भी नहीं ली, जबकि मेरा मेडिकल हुआ है। देखिए सर मुझे मार लगा है, मेरे अंदर तक मार लगा है। ये देखिए सर मेरा मोबाइल तक टूटा हुआ है, ये मेरा मोबाइल तक टूटा हुआ है, ये मारा गया। अब वो इतना अट्टा कट्टा आदमी, मैं कब तक उससे सुरक्षा करूं? मैं लॉकडाउन में रोजी रोटी ढूंढ की इनकी सुरक्षा करते बैठूं सर। मुझे पुलिस घाटकोपर से कोई कोऑपरेट नहीं हो रहा सर। साल भर से ये एनसी लेके घूम रहा है, मेरे पास वकील तक का है, मैं कहाँ तक जाऊँ? अकेला रहूँ? मेरे पास वीडियो है, मेरी लाइट घर की बंद, मुझे अटैक किया था उसकी वीडियो है, घर की लाइट बंद किया जाता है कि इन पे अटैक किया जाए जब ये बाहर आए, उसकी भी वीडियो बाकायदा मेरे पास। तो ये जो यहाँ पर रहने वाले स्थानीय के लोग हैं जो अटैक करते हैं, ये यही के लोग हैं सर, बाहर का कोई नहीं आता है, यहीं के लोग हैं, क्योंकि इनको मालूम है किसके, मतलब कौन सी बैकिंग किसके पीछे है, इसके वजह से ये अटैक होता है। बाहर के लोग नहीं करेंगे सर, क्योंकि बाहर के लोग को पता नहीं सामने तरीके की दबंगाई करने में इनके पास इतना जो हौसला है वो कहाँ से आता है? वो सर पीछे किसी बड़े का हाथ है, क्योंकि कल भी देखिए इतना बड़ा कांड होने के बाद मेडिकल कराने मुझे भेजा गया, मैं आया तो सब छूट गया। मेरी कोई एनसी नहीं है सर, ये देखिए कल की कोई एनसी नहीं, मुझे मारा गया कान पे, देखिए मेरे अंदर भी मार लगा है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं, वहाँ से छोड़ दिया गया। सर ये कब तक चलेगा? इतनी दूर ये लेडीज़ है, वहाँ नशापंथी होती है, सब कुछ होता है, रात को यही डर से महिला संडास जाएगी कि अपने घर में बैठेंगे। आप बताइए नहीं कब तक पुलिस के डर से, मतलब उनकी चलती है तो हम घर में ही बैठे, बाथरूम ना जाए या रोजी रोटी कमाने ना जाए, इनकी सुरक्षा करें। मेरे बच्चे हैंडीकैप, यहाँ पे कई बार हो चुका है, 9 महीने से अटैक हो रहा है लेडीज़ों पे, जेंट्स के साथ नहीं होता। कल अगर मैं नहीं होता तो सर मेरी वाइफ का क्या हाल होता? बस पुलिस कुछ नहीं देखी, एक एनसी उनके खिलाफ देख के हमको छोड़ दिया, हमारे साथ कुछ की नहीं, जबकि मेरे खिलाफ 5-5 एनसी है। ये देखिए 5-5 एनसी है, मेडिकल है, अटैक हमारे पे हुआ है, 5-5 एनसी है, तो ये कब तक होगा? तो अभी आप सरकार से क्या निवेदन चाहते हैं? मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि पुलिस हमको कोऑपरेट करे, हमारी सुरक्षा कीजिए। ये जो यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, लेडीज़ की सुनवाई, कुछ एक्शन लिया जाए और इस चीज़ को, जो ये शौचालय है, ये सब नागरिकों के लिए अच्छा किया जाए, ताकि इनको रात में या कभी भी जाने में कोई तकलीफ नहीं हो, बिंदास जा सके। ये डर से नहीं आते कि हमारे साथ आगे क्या होगा। तो ये कैसे होगा? हम सरकार से ये निवेदन चाहते हैं, हमारी घाटकोपर पुलिस से, कि हमको कोऑपरेट कीजिए और इस चीज़ की जो हमारे साथ घटना हो रही है उस चीज़ को दूर कराइए। सर ये बाथरूम में ना 1-2 बार यानी बच्चों के साथ यानी गलत काम हुआ था, इसके डर से हम लोग अपने बच्चों को भी बाथरूम नहीं भेजते हैं, क्योंकि इधर नशा होता है और बच्चे लोग के साथ मुंह बंद करके, यही के लड़के लोग हैं, सब इधर ही के लड़के लोग हैं, कुछ उधर नीचे के लड़के लोग आते हैं, इधर बैठ के शराब पीते हैं और वो जो चरस वगैरह बोलते हैं ना, वो सब पीते हैं। और बच्चे भी बाथरूम गए, 2 बच्चों के साथ इधर ऐसा हो चुका है। जब से हम लोग अपने बच्चों को बाथरूम नहीं भेजते, हम लोग यही नाले पे बैठाते बच्चे लोग को रात बिरात, हम लोग खुद नहीं जाते नीचे, डर लगे रहता कि कब हमारे साथ कुछ हो जावे। देख सकते हैं किस, देखिए आपके तो यही चिल्ली में ना मेरे बेटे को फ्रैक्चर हो गया सर। ये वो पेशेंट है सर। आप भी थोड़ा चलो ना, इनका भी पूरा विजुअल ले, पूरा ले, नीचे से चल गया आप, चले उठे, ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी ये वो पेशेंट है सर मेरा, ठीक है अब मैं इसकी सुरक्षा करूँ कि इनकी करूँ? किस
तरीके से यहाँ के जो रहने वाले रहीवासी कहीं ना कहीं एक डर का बहुत ज़्यादा माहौल यहाँ पर महिलाओं में बना हुआ है, ताकि यहाँ पर जो ये रास्ता है कहीं ना कहीं बहुत ही सुमसाम, 7 बजे के बाद यहाँ पर सुमसाम होता नज़र आता है। और यहाँ पर जो नशा करने वाले गर्दुल्ले जिसे कहा जाए या चरसुल्ले, जो चरस, अफीम, गांजे और शराब के नशे में धुंध होकर यहाँ की जो छोटी बच्चियाँ हैं उन पर हमला किया जाता है। उसी के बाद यहाँ पर अगर और बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमीद अब्दुल फानस करे, कहीं ना कहीं उनका आतंक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या पुलिस इस पर अंकुश लगा पाएगी? क्या मुंबई में रहने वाली आम जनता पर इस तरीके की जो दादागिरी करने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा? क्या इन्हें पुलिस द्वारा बेड़ी जाल डाली जा सकती है? कहीं ना कहीं हम निवेदन करते हैं कि मुंबई पुलिस द्वारा कि इन महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को कहीं ना कहीं रोका जाए और ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द कोठरी के पीछे बंद किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में महिलाओं के साथ इस तरीके के हादसे होना बंद हो जाए। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ फिरोज सिद्दीकी, माही इंडिया न्यूज़, मुंबई। Subscribe and press bell icon to get daily updates.